जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए, आज हम लोग आ चुके हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 4। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10th और 11th-12th से संबंधित जो है ना सारा वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है। तो चलिए, इस बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाद में बातचीत होते रहेगा। ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी लिखिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कुछ कमी है तो वो भी लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए कमेंट में कुछ ना कुछ। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर दिए हैं, या पार्ट 4 है। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला है साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। नहीं, साइन को लिखना है सेक में, साइन को लिखेंगे किस में, सेक में लिखेंगे। चलिए देखिए, आपका क्या दे भाई, सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है भाई, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। जिसमें से नीचे कुछ है तो क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है ना। तो ऊपर में आपका कर्ण का मान हो गया सेक थीटा, आधार कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो निकाल लेते हैं क्या, लंब। लंब बराबर क्या होता है, यह होता है अंडर रूट होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। राइट। तो कर्ण आपका है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस आधार है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना। चलिए, रह गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है। यहाँ से हमारा जो है ना तीनों भुजा निकल गया, कर्ण आधार और लंब निकल गया। अब निकालना है क्या, साइन को लिखना है सेक में, निकालना है हमें क्या, साइन। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है लंब बट्टे होता है हमारा कर्ण होता है। ठीक है ना। लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान देखिए निकाल चुके हैं। लंब हमारा है अंडर रूट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, बट्टे कर्ण। कर्ण देखिए क्या है, कर्ण आपका सेक है, तो लिखेंगे सेक थीटा। ये हमारा क्या आ गया, अभिष्ट आंसर आ गया। आप बगल में भी आंसर को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। दो में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से एक चीज, देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका चलिए कुछ फॉर्मूला होता है उनको देख लेते हैं। वहां पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है ना। यदि हम यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाएंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में, और इस 10 को इधर भेज देंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए ध्यान से, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाएंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में, और देखिए यह जो है ना माइनस कोट है, माइनस कोट को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये दोनों सूत्र को ध्यान में रखेगा। अब आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बदले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इधर देखिए क्या है आपका, हमारा सूत्र होता है, देखिए ध्यान से क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर। तो यहाँ पे उल्टा है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ले लेंगे क्या, लेंगे कॉमन ले लेंगे माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका एक है ना प्लस में, यह हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ देखिए ध्यान से आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, यहाँ पे गुना तो है ही ना, यहाँ गुना है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका माइनस। तो देखिए ध्यान से ये माइनस को हम बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर देते हैं बाहर। टेन स्क्वायर थीटा इंटू देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1, तो से सॉरी कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से माइनस 10 इंटू कोट, देखिए और एक सूत्र होता है टेन थीटा इंटू होता है कोट थीटा, यह होता है बराबर 1। तो 10 इंटू कोट यह हो गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यह आपका जो है ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। माइनस ए माइनस बाहर में है, एक का स्क्वायर तो आपका एक ही रहेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली एक आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे तभी बनेगा फटाफट जब आपको जो है ना यह सब फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है ना। यह सब फॉर्मूला याद रहेगा ना तो धड़ाधड़ बनेगा, और याद नहीं है तो याद जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्या है जी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को कोस के रूप में लिखिए। चलिए देखिए ध्यान से, साइन थीटा, ठीक है, कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग एक बटे लिखेंगे क्या साइन थीटा, माइनस कोड को लिखेंगे कोस थीटा, अब बट्टे लिखेंगे क्या साइन थीटा, राइट। अब देखिए इधर है हमारा क्या साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा आपका कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना है ना, कोना कोनी तो आपका साइन और साइन खत्म ही हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस बच गया आपका कोस थीटा। तो बोलता है कि कोस के रूप में लिखिए, तो आपका देखिए 1 माइनस कोस या कोस में आ गया ना, ये क्या हो गया हमारा अभिष्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको यह चीज याद रखना पड़ेगा कि जो सूत्र होता है ना कोसेक का, देखिए ध्यान से कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एक बट्टे होता है साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना कोट जो होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है ना। इस सब फॉर्मूला को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान इतना का मान थीटा के पद में क्या होगा, यानी टेन थीटा के पद में क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये रहा मेन बट्टे 1 माइनस 10 के लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बट्टे क्या लिखते हैं कोस थीटा, राइट। 1 माइनस कोट के लिए होता है कोस थीटा, अब बट्टे होता है क्या जी साइन थीटा। ये पूरे पे जो है ना स्क्वायर है, देखिए पूरे पे होल स्क्वायर है। चलिए ऊपर में एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा क्या कोस थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा कोस थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा, राइट। नीचे आपका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है, तो आपका हो जाएगा क्या साइन थीटा, सेम टू सेम हो जाएगा आपको यहाँ पे साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, यहाँ पे क्या है आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको हम बदलते हैं, ऊपर में जो है ना क्या है कोस थीटा माइनस है साइन थीटा और बट्टे है क्या कोस थीटा। जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ आपका साइन चल जाएगा ऊपर साइन थीटा, अब बट्टे में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा क्योंकि कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पूरे पे क्या है होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ कोस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कोस है। तो पहले देखिए साइन बट्टे कोस है, इस साइन थीटा अब बट्टे जो कोस थीटा है इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना, इसको बाहर कर देते हैं, सब गुने में है। इतना हो गया। चलिए यहाँ पे हमारा क्या कोस है, देखिए कोस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में देखिए आपका क्या है, देखिए साइन माइनस कोस है ना, तो हम क्या लेंगे माइनस ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। तो आपका देखिए हम आपका कोस हो जाएगा प्लस में और साइन हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पूरे पे जो है ना क्या है स्क्वायर है,
अब तो पहले देखिए यहाँ से आपका ये तो आराम से कट जाएगा, सेम टू सेम यह पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बच गया आपका, माइनस बच गया और बच गया क्या, साइन थीटा बट क्या बच गया, कोस थीटा, और ऊपर से जो है ना आपका स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मूला होता है ना, हम आपको लिखते हुए जा रहे हैं, बताते हुए जा रहे हैं। तो देखिए 10 के लिए क्या होता है, 10 थीटा, इसके लिए क्या होता है, साइन थीटा, और बट्टे होता है कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद जहाँ कोट रहेगा तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और बट्टे क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी इसको जानते ही होंगे। आपका सवाल है ए बराबर साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा, और बी बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ए और बी में क्या संबंध है, चलिए पहले हम जो ए का मान है इसको हम सोल्व कर लेते। ए बराबर क्या दिया हुआ है, इसका है साइन थीटा बट्टे है 1 प्लस कोस थीटा। इसका कर लेते हैं परिमेयकरण, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, यानी कि जहाँ पे प्लस है वो जगह माइनस में, ये ना नियम है। चलिए कर लेते हैं इसका हम परिमेयकरण, कर लिए। ऊपर तो आपका तो साइन थीटा है, गुना करेंगे तो 1 माइनस रहेगा आपका कोस थीटा। अब बट्टे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस है क्या, कोस थीटा, और बट्टे एक, देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ना, एक का स्क्वायर एक, और यहाँ पे कोस स्क्वायर तो 1, यानी कि आपका जो सूत्र होता है एगो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो कितना बचा, बचेगा यहाँ पर आपका 1 माइनस बचा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ ए का मान कितना आ गया, ए का मान हो गया 1 माइनस कोस थीटा बट्टे हो गया साइन थीटा, और बी का मान भी वही है 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कि, यानी कि इसलिए बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा समझ में, याद देखिए ए का मान इतना आया है, ए का मान इतना आया है, और बी का मान भी उतने है, इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6 में है, यदि ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बी टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तब ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो चलिए इसका भी हम पहले ए ही सोल्व कर लेते हैं। ए को, ए बराबर क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस दिया गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, टेन के लिए क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसमें से चाहे कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हमारा आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, तो 1 माइनस बचेगा यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए ध्यान से, आपका जो है ना, यहाँ देखिए साइन साइन स्क्वायर बट्टे कोस स्क्वायर, देखिए साइन बट्टे कोस तो हमारा क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 थीटा, या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे गुना हो गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए ध्यान से, आपका जो ए का मान आया है, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो यह ए का मान जो है ना, यह ए का मान हुआ ना, ए का मान 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए बी का मान 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि हमारा ए और बी ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्या हम किए हैं, यहाँ देखिए कुछ टर्म यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा बट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है यह होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। यह सब सूत्र है, ठीक है ना। चला आगे बढ़े तब आंसर क्या हो गया हमारा ए बराबर बी, सॉरी माफ कीजिएगा ए माइनस बी पूछा है ना, बोलता है ए माइनस बी, हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, इतना तो आप सभी समझ गए होंगे ना कि इतना चलता है। ए माइनस बी निकालना है ना। तो ए का मान देखिए, ए का मान है टेन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी का मान वही है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका घट जाएगा तो क्या जीरो ना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में है क्या, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा, और y का मान इतना दिया गया है, तो बोलता है x और y में क्या संबंध है। तो चलिए हम x को ही सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज कर देते हैं हम। देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, साइन को लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, और कोस के लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस लिखते हैं क्या साइन स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे। चलिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा -1, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए आपका +1 और -1, यानी कि +1 और e -1 कैंसिल हो गया, मतलब घट गया। तो क्या बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बचा है, लिखते प्लस वाला ही हम साइन स्क्वायर अल्फा बचा, और माइनस में बच गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। तो यह हमारा किसका मान है, एक्स का मान। एक्स का मान कितना गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो सवाल में बोलता है क्या एक्स और वाई में क्या संबंध है। तो एक्स को देखिए, तो एक्स का मान है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर वाई का मान है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसलिए हमारा एक्स और वाई आपस में बराबर का संबंध है। देखिए जो मान आपका एक्स का है ना, वही मान तो आपका यहाँ पे देखिए ना वाई का मान है, इसका मतलब हुआ दोनों बराबर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इधर है 1 प्लस क्या है टेन, टेन को लिखेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इधर तो क्या है, इधर है 1 प्लस है साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए प्लीज को क्लियर कर लेते हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर यहाँ हो गया, इसका लघुत्तम निकाल ही लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, 3 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो आपका हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका वैल्यू होता है 1, अब बटे नीचे आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो गुना करेंगे तो ऊपर में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस आपका हो जाएगा क्या टेन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो है नहीं, यह एक नहीं है, ठीक है ना जी। तो साइन, लेकिन लेकिन ठीक तो है, कोस का होता है साइन। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम क्या क्या प्रयोग किए हैं। यहाँ पे आपका था एक वन माइनस है कोस स्क्वायर थीटा, जिसका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा है आपका जो था अभी एगो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। यह सब सूत्र है, इन सभी सूत्रों को ना बिल्कुल एकदम परफेक्टली रूप से जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जो है ना त्रिकोणमिति आसान पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8। 8 में है ए बराबर, देखिए ए बराबर दिया गया है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर फोर थीटा, और बी का मान इतना दिया गया है, तो बोलता है ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो पहले हम ए को सोल्व कर लेते हैं, देखते क्या इसमें क्या कंडीशन निकलता है, मतलब क्या परिणाम निकलता है। वन माइनस, देखिए इसे ध्यान से, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, इस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से भी कर देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर हम करें ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू, ए का मान एक हो गया, बी का मान आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से स्क्वायर। तो देखिए किस पे लागू हो गया, यह इस पे ना बैठ गया। देखिए यह यहाँ जो है ना इस सूत्र पे आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी सूत्र पे यह आ रहा है, जिसका कि सूत्र होता है ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इसी सूत्र पे इसको क्या करना है, बैठाना है। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए हो गया एक माइनस बी हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर आपका होता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर से भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोस टू दी पावर दो दो चार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा ए का भी मान आ गया, ए का मान हो गया कोस का पावर चार थीटा, और बी का भी मान वही है कोस का पावर चार थीटा। बोलता है ए माइनस बी क्या होगा, है ना, बोलता है क्या ए माइनस बी क्या होगा, तो ए का मान वही है हमारा कोस टू दी पावर फोर थीटा माइनस फिर है बी का मान कोस टू दी पावर फोर थीटा। तो आपका देखिए कोस का पावर चार थीटा में घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जीरो आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। कितना है, 10 या 9 जो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन टू दी पावर फोर थीटा माइनस कोस टू दी पावर फोर थीटा का मान साइन के पदों में क्या होगा। चलिए देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा का कर सकते हैं स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर से कर सकते हैं क्या स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र होता है एगो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका तो वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस का वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। इधर गुना में क्या रह गया हमारा, यह रह गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने रहेगा, तो यहाँ बच गया आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको बदल देते हैं हम, ये कोस को क्या लिखेंगे वन माइनस लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आप इसको भी साइन को भी बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से,
यहाँ पे देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचा 1 बचा। इससे आगे तो कोई कार्यक्रम नहीं होगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा यही 2 sin² - 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। ये तो सिंपल है, आप बना भी सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आखिर मंत्र है नहीं। चलिए तो कोट थीटा बराबर दिया गया 7/8 दिया गया। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक कोट का लंब आधा बट्टे लंब से निकाल के, या फिर सिंपल आप इसको सोल्व कीजिए। क्या क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, आपका दिया देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे देखिए सेम चीज है, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए का वर्ग तो एक ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ए का वर्ग एक माइनस क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है यह होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस जो है वो बदल देता है साइन में। ठीक है, और एक चीज कॉस बटे साइन जो होता है वो आपका होता है कोट थीटा, ऊपर से क्या है स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पे मान दिया गया है, बल्कि यहाँ पे मान दिया गया, लिखेंगे क्या अब हमारे पास कोट थीटा और कोट थीटा का क्या स्क्वायर ना है, तो स्क्वायर, तो कोट का मान हमारे पास 7/8 कितना है 8 है, ऊपर से क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया अभिष्ट आंसर निकल जाएगा। और सूत्र सबको देख लीजिए थोड़ा एक झलक, तो क्या क्या लागू इसमें हुआ था, मेरा लागू हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है इसका कोस स्क्वायर थीटा, अगर वही लिखा रहेगा आपका 1 माइनस लिखा रहेगा यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कोस थीटा बट्टे लिखा रहेगा साइन थीटा, तो इसके लिए होता है आपका क्या कोट थीटा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसका 12 है, बहुत ही अच्छा सवाल है 12 में। चलिए 12 का सवाल क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 1/3 है तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान क्या होगा। तो देखिए आपका साइन थीटा बराबर क्या दिया है 1/3, और साइन का जो सूत्र होता है यह होता है लंब बट्टे क्या होता है भाई कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना आ गया 1 और कर्ण का मान कितना आ गया 3, तो निकाल लेते हैं क्या आधार यानी कि बी निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर। एच आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, घट के कितना हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा वर्गमूल निकालने पर 2√2 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास समान निकल गया है, अब निकालना है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है देखिए एकदम आराम से कर रहे को हर बार नहीं है, अब निकालना है हमें 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्या निकालना है 2। चलिए चाहे तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन को बजाने 2 इंटू कोट का होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है कोट का आधार बट्टे लंब होता है, ऊपर से स्क्वायर है प्लस 2 है। देखिए आपको हम विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है ना, तो बी बट्टे पी, तो बी कितना है, तो बी देखिए निकला हुआ है 2√2, अब बट्टे पी, तो पी आपका है 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना है 2, देखिए 2 गुना, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, गुना और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, इधर 2 है, तो क्या क्या किया 2 2 4 3 8 8 3 16, 16 आप प्लस इधर 2 है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18,
ये 18 आपका अभिष्ट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13। 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या 13 में कोट थीटा बराबर 15/8 है तो 2 + 2 साइन थीटा। अच्छा चलिए ऐसा बात है। तो ऐसा करते हैं ना, इसी को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटे 1 + कोस थीटा इंटू 2 - 2 कोस थीटा। यही है। चलो देखिए ध्यान से, ऊपर में इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2 प्लस साइन बचेगा। इधर तो क्या है, 1 - हमारा है साइन थीटा। यहाँ पे 1 + है कोस थीटा, इसमें से ले लेंगे 2 कॉमन। चलिए 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, पुणे में ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - क्या बचेगा, कोस थीटा। ये 2 को यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + साइन थीटा यानी a + b इंटू a - b हो जाएगा a² - b² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कवर तो एक ही रह गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर तो हमारा यह होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन तो हमारा होता है क्या, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट कोट का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15/8, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 8 का होता है 88 64। 225/64 हो जाएगा आंसर, बगल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 14 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या सवाल में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ध्यान से, ऊपर में तो 2 है और नीचे में देखिए 1 प्लस, ये कोट है ना, कोट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे लिखेंगे क्या, साइन थीटा। 2 क्या है जी, 2 चाहे तो हम चाहे ना इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए बाद में ले लेंगे, पहले इसको अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। प्लस देखिए ऊपर में तो 2 है और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम निकाल लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा साइन थीटा। यहाँ आ जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चलिए इधर है 2 कोस स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ पे स्क्वायर भी है ना जी, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। तो इस पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भी हमारा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 देखिए 2 हो गया बट इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए 2 जब गुना करेंगे ना आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे जो एक था, ऊपर जो एक था आ जाएगा वह नीचे। तो क्या रह गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका लेंगे हम 2 कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 2 देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। 1 × 2 हो जाएगा 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए यदि tan 2a बराबर कोट
ए माइनस 21 है, तो जहाँ की 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। ऐसा सवाल आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, शायद पार्ट 2 की 3 में था। क्या लिखा हुआ है, दिया है 10 2a बराबर क्या दिया है, कोट a माइनस 21 डिग्री है। देखिए 10 को लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a, इधर बराबर क्या है, इधर हमारा है कोट a माइनस 21 डिग्री। तो देखिए कोट का उल्टा होता है 10, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 2a, यानी कि हम 10 को इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा निष्पत्तियाँ क्या है, देखिए यहाँ से हमारा जो निष्पत्तियाँ है ये आपस में समान है, तो हमारा एंगल भी आपस में क्या होगा, ये जो एंगल है ना, जब निष्पत्तियाँ समान हो तो एंगल भी, ये वाला एंगल जो है ना इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 21 डिग्री। तो चलिए 90, इस 21 को इधर लाएंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस में 21, इधर a है, इस 2a को इधर भेजेंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस में 2a, 2 1 3a बराबर देखिए 1 और 9 2 11, 3 से कट जाएगा, 3 3 3 7 21, तो इसलिए a का जो मान निकल जाएगा वो हो जाएगा 20 और 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। 37 डिग्री आंसर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या है, 10 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ये तो सभी लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह से कि 10 90 में हम घटा देंगे नीचे वाला 64, तो हमारा 26 ऊपर में रह गया, ये भी आपका 10 26 ही है, घटा कर देख लीजिए। चलिए कोट का उल्टा क्या, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा 64 बटे आपका नीचे क्या है कोट 64, कितना बार में कट गया, एक बार में कट गया, तो एक जो है ना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। तो क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है, तो हमें निकालना है 10 स्क्वायर का मान। क्या निकालना है, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए 10 स्क्वायर किसका होता है, आधार बटे लंब होता है, इसका लंब बटा आधार होता है, निश्चित इसको उल्टा देंगे, 4 का 4 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 बट्टे क्या होगा 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इस दोनों में से, ऊपर में दोनों में से कोई को चेंज कर देंगे, नीचे भी दोनों में से कोई को चेंज कर देंगे। चलिए आइए चेंज करते हैं। तो है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में कितना घटा देते ताकि तो बचेगा 63, 27 तो घटाना पड़ेगा 63, ऊपर चला गया। चलिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में घटा देंगे हम 17, तो बचेगा कितना 73। चलिए तो यहाँ पे बच गया हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारा 63 डिग्री। ठीक है, बटे यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन हो जाएगा स्क्वायर 17 डिग्री। तो ऊपर भी आपका देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ऊपर भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो 1/1 तो हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पर। तो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, 1 प्लस क्या है कोट कोस है, 1 प्लस है कोस थीटा बटे 1 माइनस क्या है कोस थीटा। कर देंगे इसका परिमेयकरण, 1 प्लस हो जाएगा हमारा कोस थीटा। परिमेयकरण में क्या होता है, जहाँ पर होता है माइनस में हो जाता है प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है।
जिससे नीचे करेंगे हर का परिमेय यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे जगह प्लस, यानी चिन्ह जो है ना बदल जाता है। तो देखिए ऊपर में आपका हो जाएगा ए प्लस, यानी कि कोस थीटा कर देंगे हम पूरे पूरे होल स्क्वायर, सेम टू सेम से। नीचे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस है कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और कोस का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर ही रहेगा। चलिए ऊपर में है 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। नीचे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर तो होगा इसका साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से जो है ना 1 प्लस कोस थीटा एगो बाहर निकल जाएगा रूट से जोड़ा में से, नीचे भी एगो दूगो जोड़ा है, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर मतलब दूगो ना हो गया, तो एगो हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था सिर्फ। ये ऑब्जेक्टिव इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव बोलेंगे। इसको लिखिए प्रूफ, यहाँ पे लिखिए, आंसर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर चलिए 20 है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोस एवं साइन का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13 कितना 12। ठीक है, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान हो गया 13 और आधार कितना आ गया हमारा 12। तो निकाल लेते हैं क्या लंब। पी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारा कितना जी 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169, 12 का 144, घटाने पर हो जाएगा 25, 25 से जो है ना 5 हो जाएगा बाहर, हो गया। अब चलिए, अब हमें निकालना है क्या 9। अब हमें निकालना है क्या कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण यानी बी। तो बी हमारा कितना है 12, कर्ण हमारा कितना 13 है। और निकालना है साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है कितना 5 निकला भी, जस्ट देख लीजिए यहाँ पे लंब 5 है, और कर्ण तो है 13। चले आगे। हाँ क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका 21 है। 21 में कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42, है ना। तो देखिए ध्यान से, साइन 90 में कितना घटाया जाएगा ताकि 42 बचेगा, तो 48। ठीक है, इधर जो है ना कोस क्या है 48 डिग्री है माइनस साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोस हो जाएगा कितना 48 डिग्री। तो कोस 48 में घट गया कोस 48, तो क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये तो बहुत ही सिंपल है। कोसेक 90 माइनस है, देखिए आपको थोड़ा हम सूत्र सब बता दें, जैसे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट थीटा, थीटा है। ठीक है, उसके बाद यदि आपका रहेगा कोट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 थीटा, यानी कोट का उल्टा हो जाएगा 10। यदि साइन 90 माइनस थीटा हो तो साइन का उल्टा क्या होता है कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका लिखा रहे कोस 90 माइनस थीटा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। यदि सेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक का होता है कोसेक
कोसेक थीटा, यदि लिखा रहे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, यह जो है ना आपका सब फॉर्मूला है, छो निष्पत्तियां हैं। तो कोसेक 90 माइनस ए, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा का जब हम ए है तो ए लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये साइन स्क्वायर 22 और कोस स्क्वायर 22, यानी कि यह आपका आ गया, इस पर आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, यानी कब होगा, जब थीटा का मान समान हो। यहाँ पे देखिए थीटा का मान समान है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 22 और कोस 22 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कोस और टेन का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 12/13, जो कि फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान है और कर्ण का भी मान है, निकाल लेते हैं आधार का मान, यानी कि बी निकाल लेते हैं। बी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच आपका है 13 माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169, 12 का 144, घटेगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 बाहर। अब निकालना है क्या, अब निकालना है हमें क्या, 9 कोस थीटा। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी कि बी, तो बी देखिए निकाले 5, तो 5 बट्टे एच देखिए कितना 13। फिर निकालना है हमें क्या, टेन थीटा, टेन का होता है लंब बटे कर्ण। चलिए इसको हम हिंदी में ही लिख, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब का मतलब पी 12, ओ माफ कीजिएगा क्या मेरा दिमाग, 10 का तो ये नहीं होता है, लंब बटे आधार ना होता है, मेरा भी दिमाग देखिए, इसका लंब बटे आधार होता है, हिंदी जो लिख दिया ना गड़बड़ा गए। चलिए पी बटे होता है बी, पी तो हो गया 12 एंड बी दिखे निकालने कितना 5। चलिए आगे बढ़ा जाए, 24 हो गया 25, तो 25 देखिए 37 का मान 1/2 होता है। चलिए अरे इसमें नहीं था क्या, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। 26 में देख लीजिए, 26 में क्या है, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72, तो देखिए कोई वो चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 90 में घटा दे हम 18, तो बचेगा कितना 72। ये सब तो आप सभी एकदम बखूबी जानते ही हैं कि सर जी कैसे बना रहे हैं। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। ये किस पे आ गया, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलिए आ जाइए, 2 इंटू 10 30 का मान है ना, 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर नहीं नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 बट्टे क्या हो जाएगा √3, नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 2/√3
√3 यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1/2, लघुत्तम निकाल के गुना कर दिए, ठीक है ना, एक ही बार में। तो 2/√3 जब गुना करेंगे तो आपका 2 चल जाएगा ऊपर और घटेगा 2 आ जाएगा नीचे, खत्म हो गया। और तब हम सोचे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हड़बड़ी में गड़बड़ी। याद है, घटेगा तो आपका नीचे जो है ना, क्या नीचे भाई 3 है, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यह तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया 3/√3। इसका कर देंगे परिमेयकरण √3 का। देखिए 3√3 अब बट्टे 3 हो जाएगा गुना करने पर, √3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3। बोलता है 10, तो यह 10 जो है ना, यह जो है ना 10 कितना का मान है यार, 10 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे क्या भरा रहेगा 60 डिग्री और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 28 में है cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, sin 60 और sin 30। इसका आंसर तो हो जाएगा भैया आपका 0। कैसे हुआ, देखिए जो आपका, देखिए अगर cos 60 का मान जितना होता है वही आपका जो है ना sin 30 के मान के क्या होता है बराबर। यदि आपका cos 30 डिग्री मान है तो फिक्स है कि यह जो है ना sin 60 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए cos 60 है ना, cos 60, देखिए cos 60 जो है ना, यहाँ देखिए sin 30 का हो जाएगा बराबर, यानी ई और ई आपस में बराबर है। उसके बाद cos 30 जो है sin 60 के क्या है बराबर है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि ऐसे समझ में आया ठीक है, यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो सीधा जो है ना आपको हम सॉल्व कर देते हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो सीधा देखिए है ना, इतना यहाँ तो हो गया। अब यहाँ सीधा आइए, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, यह होता है √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू साइन 30 कितना होता है, यह 1/2 होता है। इधर गुना करेंगे ऊपर में हो जाएगा √3/2 दूनी 4, नीचे ऊपर हो जाएगा √3 2 दूनी 4, तो सेम में सेम घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। आए बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, कोट ए बराबर 3/4 है तो साइन ए और कोस ए का मान प्रकलित कीजिए। तो चलिए कोट ए बराबर है 3/4 और कोट का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, निकाल लेते हैं क्या कर्ण यानी कि हाइपोटेनस एच। यह होता है पी का स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर। पी तो पी आपका है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 या 9, 16 9 25, 25 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाहर। चलिए यहाँ से तो सब मान निकल गया, लिखेंगे अब चल कहाँ पर, तो साइन ए इसका होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब यानी पी, पी आपका है 4, देख लीजिए यहाँ पे 4 है ना, और एच निकालने कितना 5, बस हो गया। और लिख देते हैं, और निकालना है हमें क्या, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी कि बी तो बी का मान 3, कर्ण तो अभी निकला है जस्ट H5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 30 में सिद्ध करें कि cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू cosec 42 और cosec 67 बराबर 1 है। तो चलिए लेते हैं LHS, इसको को ऑब्जेक्टिव थोड़ी बोलेगा जी, cos 48 ठीक है और cos 23, उसके बाद cosec 42 और
इधर भी कोसेक, कोसेक 67 डिग्री। चलिए उनको पहले एक सेट कर देंगे जिनको जोड़ने पर 90 आता है, ठीक है, जिनको जोड़ने पर 90 आता तो चलिए कोस यह 48 और 42 जोड़ने पे कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कोस 48 और कोसेक 42 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा कोस 23 और कोसेक 67, दोनों दोनों पर 90 होता है। दोनों में कोई एक मान को चेंज कर देंगे। चलिए देखिए कोस 48 है और यहाँ पे क्या कोसेक, ठीक है, कोसेक 90 में हम घटा देंगे कितना 48, तो बचेगा 42, ठीक है। तो एक कोसेक है, यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोस 23 डिग्री, कोसेक 90 में हम घटा देंगे 23, बचेगा कितना 67। अब देखिए ध्यान से कोस 48 डिग्री, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है क्या सेक थीटा, तो थीटा जब हम कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। यार हेबिट लगा हुआ है ना थीटा लिखने का, हेबिट है इसलिए। तो हो जाएगा हमारा सेक 48, यहाँ पे इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है कोस 23 डिग्री और कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक 23 डिग्री, ठीक है। देखिए और कोसेक इंटू सेक बराबर होता है 1, यहाँ पर भी कोस इंटू सेक, ठीक है, कोस इंटू सेक 1 और कोस इंटू सेक बराबर 1, 1 बराबर 1, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। यहाँ थोड़ा समझिएगा सेक सेक थीटा इंटू कोस थीटा, इसके लिए क्या होता है 1 होता है, कब जब थीटा का मान समान हो तब। यहाँ पे देखिए ये भी थीटा और ये भी थीटा समान है, यहाँ भी समान है, तो कोस इंटू सेक या सेक इंटू कोस बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। 31 में है कोस ए बराबर एक्स है, तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए, साइन को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग √1 माइनस लिखते हैं क्या कोस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस का मान आपका है एक्स, एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, बस ये है क्या आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32, यदि साइन 42 बराबर पी है तो साइन 48 का मान क्या होगा। तो हमें निकालना है साइन 48 का मान। तो देखिए इसे लिखते हैं हम लोग क्या क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस यहाँ अगर लेते हैं 48, देखिए ध्यान से कोस का उल्टा हो जाएगा साइन हो जाएगा, 48 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है, इसका तो मान दिया गया है, साइन 42 दिया गया है बराबर पी है। एक मिनट यहाँ पे हम इधर से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया गया है साइन 42 डिग्री बराबर क्या दिया गया पी दिया गया है, ठीक है। पे दिया गया है, साइन को क्या लिख सकते हैं, इस साइन जो है ना साइन 90 माइनस अगर लिखे हम 48, तो होगा 42 इधर क्या है पी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन साइन का उल्टा हमारा हो जाएगा क्या कोस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 48 डिग्री बराबर इधर क्या बच्चा पी। चलिए हो गया, हम कुछ और सोच रहे थे, है ना। यहाँ देखिए साइन 42 है, यहाँ पे घटाएंगे साइन 42 ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा 42 इधर बराबर पी है। तो हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है साइन 48 डिग्री, इसका होता है √1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर
थीटा मतलब 48 डिग्री जो है वो थीटा वो लगाना है। 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस का मान हमारे पास पी है तो हो जाएगा पी का स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 में है 2 tan 45 डिग्री, तो खाली इसका मान बैठाइए और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे 2 इंटू 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 इसका होता है √3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 ये भी होता है √3/2। तो दो एक और एक गुना दो दो, यहाँ पे देखिए 3/, हो जाएगा 4, यहाँ पे 3/, हो जाएगा 4, ये खत्म हो गया तो क्या बचा 2 बचा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, आप सभी कमेंट में कम से कम कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। इससे क्या होता है कि मेरा जो उत्साह है ना वो उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना कमेंट अच्छा कमेंट करेंगे, जितना पॉजिटिव कमेंट होगा, उतना ही जो है ना हमें काम करने में जुनून जगेगा, ठीक है ना। तो जब मुझे विश्वास हो जाएगा नहीं आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, आप सभी वीडियो देखते हैं, वीडियो से आप सभी को कुछ सीख मिलती है, अगर ऐसी जिस दिन हमको यह महसूस हो जाएगा ना कि आप सभी इतना सारा लाइक करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें जो है ना वीडियो बनाने में जो है ना बहुत ही आप सभी से एक मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो चलिए बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।